नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दो ऐसी कंपनी देखने वाले हैं जिसमें हम लोग या तो अगर ऑप्शन करना चाहते हैं ऑप्शन कर सकते हैं, या अगर हम कैश में बाई करना चाहते हैं कैश में बाई कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है। और जो चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसका प्राइस चल रहा है 110 रुपया। क्या हम लोगों को इसको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दो कंपनी है और दोनों कंपनी में जैसा कि मैंने बोला ऑप्शन, मार्जिन या आप कैश में कीजिए, कैश में आप हमेशा सेफ रहेंगे। चलिए, जो सबसे पहली कंपनी है वो है टाटा स्टील। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील की अगर बात करें तो टाटा स्टील क्या कर सकता है, आखिर क्यों हम लोग टाटा स्टील को बाई करना चाहिए हम लोगों को। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कुछ एक रेजिस्टेंस आपको दिखाऊं ना यहाँ पर, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था टाटा स्टील के लिए। और टाटा स्टील में हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि देखिए, ये एक सपोर्ट था। जब यहाँ पर ब्रेक किया, नीचे से जब ऊपर गया तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद से कई दिन तक नीचे रही कंपनी। अब फिलहाल उसी रेजिस्टेंस को दोबारा तोड़ने जा रही है। और इतने दिनों में दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें नीचे क्लियर दिखती नज़र आएंगी। वो है वॉल्यूम इतने दिनों में इतना तगड़ा इसमें ट्रेड हुआ है। और कहीं ना कहीं आज की जो वॉल्यूम बनी है बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम बनी है। क्या हम लोगों को बाई करना चाहिए, क्या ये स्टॉक अभी भी सस्ता है, ये कौन बताएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों अगर आप लाइन लगा करके करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। चार्ट के ऊपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन लगाइए, कोई बुरी बात नहीं है, लगाना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हम लोगों को फंडामेंटल जरूर देखना चाहिए। अगर मैं टाटा स्टील का फंडामेंटल यहाँ पर आपको दिखाऊं तो फंडामेंटल में आपको सीधा दिखेगा दोस्तों कि कंपनी जो है, कंपनी का करंट प्राइस 111 रुपया और बुक वैल्यू के हिसाब से 88, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 1.24 है। मतलब अभी कहीं ना कहीं बहुत ही सस्ती है दोस्तों कंपनी। ईपीएस की बात करें तो 23 रुपये ईपीएस है, 23 रुपये ईपीएस है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर दिखेगा 10 साल में 11, 5 साल में 11% और 3 साल में 37% के CAGR के साथ ये कंपनी भागी है। फिलहाल अगर इस साल की बात करें, करंट ईयर की, तो अभी इसने प्रॉफिट नहीं दिया है। आप देखे होंगे बहुत सारी ऐसी कंपनियां एक साल के CAGR पर 10, 15, 20, 25, 40% तक का रिटर्न दे देती हैं। उसी तरह से अगर खुदा न खास्ता इस कंपनी, चलिए अब तो मान लीजिए 2022 खत्म होने वाला, 2023 में अगर इसका CAGR 10, 15, 20 या 25 हो जाता है तो आप सोचिए कि आज अगर हम लोग इस कंपनी को 110 रुपये पे बाई करते हैं तो कल आगे चल करके हम लोगों को कितना बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देखें तो दोस्तों प्राइस सेक्शन के हिसाब से जो पहला प्राइस निकल करके आता है वो रहेगा 136, और दूसरा आपको पता है ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करेगा तब की। लेकिन शॉर्ट टर्म का टारगेट 136। अगर आप ऑप्शन में भी बाई करते हैं तो 8-10 रुपये अगर मिल जाए ऑप्शन में, एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये रहा पहला कंपनी। दूसरे कंपनी को लगे हाथों देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा कंपनी है, टाटा की ही कंपनी है, जिसका नाम है टाटा केमिकल। जी हाँ दोस्तों, टाटा केमिकल की अगर बात करें तो टाटा केमिकल को आपको चार्ट पर क्या दिख रहा है। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर आपके सामने करूँ तो चार्ट पे हमें ये दिख रहा है कि कोई भी प्राइस जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद से एक प्राइस नीचे भी आना होता है। और इस प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है एक डिमांड जोन, मतलब कि आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, यहाँ पर भी एक बार ब्रेकआउट हुआ था टाटा स्टील, टाटा केमिकल। देखिए, तो फिलहाल हुआ क्या, मान लीजिए इस ब्रेकआउट पर ये एक हाई बना, नीचे आया, प्राइस ऊपर जाकर के तोड़ने की कोशिश की, फाइनली यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद से इस जोन में 1200 से लेकर के 1150 के बीच में फिलहाल कई दिनों तक था। अब सवाल ये उठता है कि टाटा केमिकल का प्राइस 1148 रुपये पर है। क्या अगर हम बाई करें तो आगे चल करके हमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी सस्ती है या बहुत महंगी है, क्यों हमें बाई करना चाहिए। थोड़ा सा टाटा केमिकल के ऊपर नज़र बना लीजिए। यहाँ पर फंडामेंटल पर टाटा केमिकल को अगर आप देखेंगे फंडामेंटल के हिसाब से तो देखिए इसका प्राइस कितना है, 10.50 है। और अभी बुक वैल्यू कितना चल रहा है, 753 इसका बुक वैल्यू है। मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी कहाँ पर है,
बुक वैल्यू के हिसाब से अभी वैल्यूएशन इसका बहुत ही सस्ता 1.38 का इसका क्या है प्राइस टू बुक वैल्यू है। दोस्तों अगर डेट की बात करें तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं रिजर्व के अगेंस्ट, मतलब रिजर्व इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त है। 26,000 करोड़ की कंपनी 18,000 रिजर्व डिविडेंड कंपनी देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट के हिसाब से रिजर्व बहुत है, वहीं डिविडेंड। तो ये कुल मिला जुला करके दोस्तों अगर थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट देखें तो क्वार्टर रिजल्ट भी आप देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट भी पिछले क्वार्टर से इसका रिजल्ट भी बहुत तगड़ा आया है। तो अगर टाटा केमिकल यहाँ से भागता है तो टाटा केमिकल भी जो पहला टारगेट होगा आप मान करके चल सकते हैं, पहला टारगेट आपका 1200, और 1200 के ऊपर अगर ये जाता है, जैसे बुक वैल्यू से अगर ये 5 गुना भी भागता है तो कम से कम इसका आगे चल करके प्राइस 2,000 से 2,500 तक का होना चाहिए। तो ये दो कंपनियां हैं दोस्तों आपके सामने लेकर के आता है। अगर आपको दोनों कंपनियों का फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों अभी आप लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन पे क्लिक करे होंगे तभी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक के साथ।